राम साई जी एमएलए साहब का स्वागत सम्मान अभिनंदन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिएगा। बोलिए गंगा मैया की, संत रविदास जी महाराज की। में विराजमान हमारे समस्त इस समिति के पदाधिकारीगण बॉम्बे से जो इस राजस्थान की धरती पे पधारे हैं और इनका लगाव जो राजस्थान से है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज जी मेरे से क्योंकि जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद से, इनसे बीच बीच में कार्यक्रम करते भी रहते हैं, तो इतना बड़ा कार्यक्रम किया अच्छी बात है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम करें उसका संचालन अगर सही आदमी नहीं हो तो नाम तो क्या बोलेगा, माला कौन पहनेगा और कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो संचालन के लिए कम से कम हम एक अच्छा आदमी को ढूंढ लें, तो कम से कम संचालन अगर सही तरीके से हो जाएगा तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होगी। मैं संचालन कर रहे हैं, उनको ये नहीं कहना कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन संचालन करना अपने आप में एक महत्व रखता है। तो गांव की जो शाख होती है वो बाढ़ देती है, और गांव की बाढ़ ही अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो गांव की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसलिए इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इतना लोग इकट्ठे हुए हैं, धर्म के नाम पे सब होते हैं, और ये इस तरह के धर्म ही है जिसकी वजह से आप और सब इकट्ठे हुए हैं। रेगल समाज का भोला समाज है, और पूरे राजस्थान में रेगल समाज की अगर जनसंख्या देखी जाए तो 30 से 32 लाख रेगल समाज है। और लेते के हमारा एक विधायक होता है, चाहे मैं विधायक रहा हूँ, चाहे 18 में गंगा देवी रही है, चाहे इससे पहले हीरालाल जी 2008-13 में अकेले रहे हैं, 2003 में जरूर सोनारी वाल जी और हीरालाल जी रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित होने का मतलब एकजुट नहीं है। मैंने सुबह नवल साहब को फोन किया था, मंत्री साहब अपने को मत चलना समाज के कार्यक्रम में, यार मुझे सूचना ही नहीं है। मैंने कहा भाई सूचना तो बरगनिया वालों को देना था, मुझे थोड़ी देना था। मैं तो रात को 2 बजे निवाई से आया, उसके बाद वहाँ भी हमारे अखिल भारतीय रेगल महासभा आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा पूरे जिले के अंदर, और उसमें लोगों को मालूम पड़ा। कई गाँव ऐसे हैं जिनमें मैं जा रहा हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं कि हमारे को अखिल भारतीय रेगल महासभा भी है। तो अखिल भारतीय रेगल महासभा जो सबसे पुरानी महासभा है और सबसे पुराना रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर 1944 को हमारे अखिल भारतीय रेगल महासभा का गठन हुआ, जो आजादी के पहले का। ये इतिहास शायद बहुत लोगों को पता है। और भला हो हमारे महापुरुषों को, जिनकी वजह से आज महासभा है, और आप खुली सांस में अगर सांस ले रहे हैं खुले जीवन में, तो उन्हीं महापुरुषों की है, जिसमें हमारे समाज के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। ये संस्थाएं चलती रही, फिर ये संस्था दिल्ली में चले गई, दिल्ली के बाद में राजस्थान में आई। राजस्थान में एक भव्य रेगल छात्रावास बना, जिसके डॉक्टर साहब भी उसके सहयोगी हैं। TR वर्मा जी जो हमारे 15 साल तक उसके अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उसके सहयोगी हैं। जो कोई भी समाज का काम होता है छोटे छोटे कामों से होता है, हर आदमी का उसमें समाज में सहयोग होता है। आज अगर भास्कर कार्यालय के बगल में जयपुर जैसे हर्ट में इतनी बड़ी जमीन होना अपने आप में रेगल समाज के लिए स्वाभिमान की बात, और उसमें सहयोग सभी पार्टियों का रहा, कांग्रेस का भी रहा, बीजेपी का भी रहा है, और जो भी सत्ता में रहे। लेकिन रेगल समाज अगर एकजुट तो हुआ है, तो कम से कम इन समाज की इन चीजों की वजह से हुआ है। छात्रावास समिति अपनी अलग है, जिससे चुनाव चल रहे हैं। एक रेगल ऑफिसर्स क्लब में बॉम्बे की विशेषकर हमारे जो आए हैं उनको विशेषकर बताऊं, रेगल ऑफिसर्स क्लब एक बना रखा है। हमारे समाज के करीब 400-500 परिवार उससे जुड़े हुए हैं। ROC रेगल ऑफिसर्स क्लब है, उससे जुड़े हुए हैं। वो हर साल रेगल समाज की बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, जो 75% के ऊपर जिनके नंबर आए हैं, उनको वो छात्रवृत्ति देते हैं, फ्री के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये हर आदमी का, मैंने कहा ना, जीवन में कहीं ना कहीं योगदान होता है, वो योगदान होना चाहिए। आज इस एरिया में तो मैं पहली बार आया हूँ। 1-2 बार पहले भी मुझे धर्मराज जी ने बुलाया था, बॉम्बे में भी बुलाया, लेकिन मैं व्यवस्था के कारण जा नहीं पाया विधानसभा होने की वजह से। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी काम करें रेगल समाज के लिए करें। और अगर आप हमारे अपने बच्चों को, आजकल कई विसंगतियां हो गई, हमारे बच्चों को अगर आधा घंटे तक बैठ करके हम हमारे परिवार के सोच ले, हमारे भाई के सोच ले, हो क्या रहा है हमारे समाज में, जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे भाई की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरे काका की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरी बहन बेटी की तरफ मेरा ध्यान नहीं है।
अगर बढ़े तो मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा आरएएस बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन मेरे भाई का बच्चा कुछ नहीं बने। मैं बता दूं कई पढ़े लिखा वर्ग है, ये कई राजनेता भी हैं, मैं और कई बॉम्बे में आप लोग रहते हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा कोई भी हो, हमारा परिवार है, जब तक हम हमारे परिवार को नहीं बढ़ा पाएंगे तो गांव और समाज की दूर से बहुत दूर की बात है। मैं अखिल भारतीय रेगल महासभा में 2015 में मैं अध्यक्ष पीएल नवल साहब के, मैं महासचिव नौकरी में होंगे तो टीचर्स वगैरह होंगे, तो सबसे बड़ा अभी डॉक्टर साहब हम कह रहे थे कुचामन से, हमारे यहाँ हब है कुचामन पढ़ाई लिखाई का, हमारे बच्चों को कम से कम गजेटेड ऑफिसर की सोचे, जो आईएएस की तैयारी करेगा तो आरएएस तो बनेगा ही बनेगा, और जो आरएएस ही करेगा वो तहसीलदार बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा, बड़ी पद हो जाएगा। तो मेरा तो आप सबसे यही है, और बच्चियों को विशेषकर शिक्षा पे ध्यान देंगे हम, तो कम से कम बच्चियां अपना घर तो सुधारेगी, माँ बाप का तो अपने ससुराल का भी घर सुधारेगी, तो बच्चियों को विशेषकर वो उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन में विशेष ध्यान देवे। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया, धर्मदास जी इस बात से नाराज नहीं हुए, क्योंकि ये जो संचालन करने का काम बहुत पाटू का काज है। मंच पे बैठे 20 लोग और आपने 18 का नाम बोल दिया, धोखा नहीं बोला तो वही आपके दुश्मन हो गए। इसलिए इसको प्लानिंग के तहत राजस्थान में ये बहुत बड़ी बात है। मैंने नाम बोला डॉक्टर मोहनपुरी जी का, समझ गया था, समझ अच्छे इतना बड़ा आदमी है, मेरा नाम ही बोला मंच पे, देख रहा हूँ मैं सामने चौहान साहब हैं जो है, तो कम से कम हमारे को है ना समाज को एकजुटता करने के लिए, और जहां जहां भी हमारे समाज की जो रिजर्व सीट है, मैं आपको बता दूं पूरे राजस्थान में 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रेगल समाज चाहे तो उसको हरा सकता है, रेगल समाज चाहे तो उसको जीता सकता है, लेकिन हम लोग दड़ों में बढ़ जाते हैं, और दड़ों के अलावा गोत्रों में बढ़ जाते हैं कि ये मोहनपुरिया है, ये गेलिया है, ये नांगरवाल है, ये वो है, हम गोत्रों में बढ़ जाते हैं। तो जब तक हम लोग ये सोच लें आने वाले टाइम में समाज में चुनाव होने वाले हैं, सीआर के चुनाव होंगे, डीआर के होंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे, सरपंच बनेंगे, मैं आपसे कहता हूँ रेगल समाज का किसी को मोहल्ले में कोई सरपंच का हो रहा है तो हमारे 10 खड़े हो जाते हैं, और एक हरिजन या एक तकलीफ को लोग बाग जीता देते हैं, क्योंकि आम आदमी जीता है, केवल रेगल समाज के पीछे तो आप जीत नहीं सकते हो। तो वो व्यक्ति क्या करेंगे कि यार ज्यादा होशियार हो रहे हैं, ये ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, ये पैसे वाले हो गए रेगल समाज, उसको हराने में पूरी ताकत लगा देता पूरा गाँव वाला। इसलिए हम ये सोच लें, अभी रात को मैं एक गाँव में गया था, रात को 12:30-1 बजे से कार्यक्रम में थे, वहां पे पिछले 15 साल से लगातार रेगल समाज का जनरल सीट के ऊपर भी रेगल समाज का व्यक्ति सरपंच बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। जब वो इसलिए बढ़ता कि पूरा रेगल समाज ने कर लेता है कि जो विकास कर रहा है रेगल समाज का, हमारे मोहल्ले का विकास करेगा, उसी को हम जिताएंगे, और पूरा दूसरे समाज है वो सारे वोट देते हैं। हम हमारे सुबह से रात तक हम हमारे कम से कम समाज के बारे में सोचने के साथ में हमारे परिवार का सोचते हैं। अगर शाम के टाइम पिताजी, अब किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, उनके साथ बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा सुख यही है, हम 3 मंजिल बना ले, 5 मंजिल बना ले, 20 बीघा जमीन ले ले, फार्म हाउस, रोड से कुछ नहीं होना। अगर आपकी औलाद भी आपके कहने में नहीं है तो आपका जीना मरना सब बराबर ही है। इसलिए आप हमारे अपने बच्चों को, और आजकल जो छोटी छोटी बीमारियां चल रही है, स्मोक की चल रही है, दारू की लत चल रही है, पीते से और समाज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम रेगल समाज होता है। यार ये रेगल तो ऐसे ही नहीं, बड़े ब्राह्मण भी है जैसे, ऐसी बात दो मेरे साथी हैं, मैं कई बार उनसे में मुझे सीख मिलती है। हर समाज में कुरीतियां हैं, लेकिन हम लोग क्या खाते का मन लटकाते ज्यादा, उसको लटका के घूमते हैं। शाम को घूमते फिरते आएंगे, वो सामने वाला दुकान वाला होगा या घर वाला कह देगा अरे वो उसका छोरा है, ये बाणू राम जी का छोरा है, ये नन्नू राम जी का छोरा है, वो अपने आप ही बता देंगे। इसलिए हमारे को इन चीजों की जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें भी इसके हमारे जीवन में उतारना चाहिए। छोटे छोटे हैं, हम हमारे बच्चों को संस्कार अगर दे देंगे। आज ये बात बताओ, जितने भी वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, आपके यहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, आपके कोटा हो गया, यहाँ पे वृद्धाश्रम में कौन रहता है? आप और हमारे माँ बाप नहीं रहते हैं वहाँ पे, आप और हमारे माँ बाप भी तो हम लोग सेवा करते हैं। वो लोग रहते हैं जो दोनों में अभी भी नौकरी करते हैं, माँ बाप को वहाँ डाल देते हैं, वो बेचारे इतने दुखी होते हैं कि मैंने मेरे बच्चों को गलत पढ़ाया। कोई अमेरिका में रहते, कोई रहते हैं। इस मौके पे आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, मंच पे जो संचालन कर रहे हैं वो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनको नीचे दिखाने का नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी काम को करें हम सिस्टमेटिक करें।
सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक तो रोटी को जल्दी जल्दी गोना आटा और सेका तो वो आधी कच्ची रह गई पक्की रह गई और उसको ढंग से अगर बना लेंगे तो वो इतनी बढ़िया बनेगी कि आपको खाने में मजा आएगा, मेहमानों को खाने में मजा आएगा। तो जो संचालन मैंने 5 साल में देखा उसी से मुझे पता पड़ गया कि नाम तो मेरा राम साहिब वर्मा है और शायद नाम कुछ और लिख दिया। ऐसे अजीलाल अटल है, हमारे कलेक्टर रहे हैं, फनौती में है अभी, उनका भी नाम शायद कुछ नाम में चेंज हुई। तो अब कोई बात नहीं होता, पहली बार जब अपन करते हैं तो ये सारी चीजें रहती है। लेकिन कोई भी आदमी हो, अपन 10 लोगों की टीम बनाए, इस विकास समिति की 10 लोगों की टीम बनाए और उस टीम में बैठ करके उसमें डिस्कशन करें, उसके बाद में ये सारा प्रोग्राम करें, तो मैं कहता हूँ इसमें और 4 साल लगेंगे। आप लोग करें कार्यक्रम जब भी कभी हो, वो मैं तो कहता हूँ गाँव में एक कहावत है हमारे उधर टोंक जिले में कि कान पकड़ी छाड़ी। मेरे को तो आप जब भी आप बुलाओगे मैं आप लोगों को बीच में तैयार मिलूंगा, क्योंकि पूरे रेगर समाज को मैं अकेला विधायक हूँ और मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं रेगर समाज का भला कैसे कर सकता हूँ। रेगर समाज का फायदा किस चीज में है, आपके कोई ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, विधानसभा का काम हो, राजस्थान सरकार काम हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रेगर समाज का विधायक मैं नहीं हूँ, आप सब लोग रेगर समाज विधायक हो। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए मेरी तरफ से, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, कईयों के पास मेरे नंबर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे मेरे से। जब भी आप 24 घंटे कभी भी मेरे को फोन करो, मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा, क्योंकि समाज ने मुझे आज इस सीट पे बिठाया है। समाज है तो मैं हूँ, रेगर समाज नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी काम करें हम लोग, या कई पढ़े लिखे वर्ग भी हैं और जो कुरीतियों की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ गांव वाले जो लोग हैं बेचारे आ रहे हैं, खाना खाया, रात को जागरण में भी थे, खाना खाया चले गए, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है कुरीतियों को अगर वो कम कर दे तो ये समाज अपने आप ही कम हो जाएगा। चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कोटा हो, चाहे टोंक हो, चाहे जयपुर हो, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वही आकर के हम करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा, आदमी का पैसा का खर्च होता है तो मकान बनाने में या शादी ब्याह में। तो जब कुरीतियां हम लोग ही फैला रहे हैं तो छोटा जो समाज है या जो हमारा दलित समाज है, हमारा रेगर समाज का जो बिल्कुल मजदूर वर्ग है, वो कैसे आगे उठेगा। इसलिए हमें भी मंच पे बैठे जितने भी हमारे विराजमान है साथी, जितने भी हमारे लोग हैं, उनको भी इस चीज को एक गांठ बांधनी चाहिए कि भाई जो भी वो काम करेंगे हम हमारे परिवारों को, आखिर एकाकी जीवन हो गया, हमारे भाई बंधु रहते हैं गाँव में, परिवार रहते हैं बॉम्बे में, जयपुर में, और उनको बुलाते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई परिवार जैसा मन में ऐसे बोल लेते हैं कई बार, भाई आपके परिवार वाले